हेलो फ्यूचर IITians and IITians फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। और आई होप कि जो जेई के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा, दैट इज़ दी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द लास्ट 45 डेज फॉर जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक है, तो आज एज़ यूजुअल जैसे हम लोग की सीरीज़ चल रही है किसकी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज़ नंबर 2, और अपन आ चुके हैं अब 10वें एपिसोड में। लास्ट जो एपिसोड 09 था उसमें हम लोगों ने स्यूडो फोर्सेस पे बात की थी, और स्यूडो फोर्स पे बात करके हम लोगों ने कुछ अच्छे स्पेशल प्रॉब्लम्स लिए थे। आज अपना लेवल अप करते हैं थोड़ा सा, और एक और बढ़िया प्रॉब्लम लेते हैं स्यूडो फोर्स पे। तो लेट अस स्टार्ट। सो लेट्स से so the problem says that there is a wedge whose angle is theta, और इस पे एक मास m रखा है, स्मॉल m, लेट्स से वेज का मास इज कैपिटल M। ठीक है, दिस होल सेटअप is released from rest। ठीक है, also every surface is smooth। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, एक वेज रखा हुआ है कैपिटल मास m का, स्मॉल मास m उस पर एक रखा हुआ है, इस पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया और कोई भी फ्रिक्शन कहीं भी प्रेजेंट नहीं। ठीक, गॉट इट। नाउ देखो होगा क्या, एक्चुअली में तुमने किया क्या है कि लेट्स से दिस इज अ वेज, और तुमने कोई चीज़ इस पे रख के इन दोनों को छोड़ दिया। तो होगा क्या कि इफ़ यू ऑब्जर्व दिस वेज विल स्लाइड टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और मास m इस पे सरफेस पे स्लाइड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर जिसको किसी को नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा जब अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं, कैपिटल मास m का FBD बनाते हैं एक बार। FBD ऑफ मास कैपिटल M। ठीक है, लेट्स ड्रॉ दी FBD। देखो यार, एक नॉर्मल रिएक्शन तो ग्राउंड द्वारा लग रहा होगा, दैट इज Ng। एक नॉर्मल रिएक्शन दोनों सरफेस में आपस में भी होगा। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल पुश गिवन बाय द सरफेस ऑफ छोटा मास m टू बड़ा मास कैपिटल M। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, लेट्स ड्रॉ वर्टिकल लाइन। ऑब्वियसली दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा। क्लियर है, n के कंपोनेंट्स लेते हैं, n cos, और हॉरिजॉन्टल वाला n sin थीटा। अब सोचो बच्चों कि इस वेज पे कोई भी ऐसा फोर्स है जो x डायरेक्शन में लग रहा हो n sin थीटा के अलावा? नहीं। तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये वेज किस तरफ एक्सिलरेट करना चाहेगा, ये लेफ्ट की तरफ जाना चाहेगा। प्रीटी क्लियर। लेट्स से इस वेज का एक्सिलरेशन है a1। ठीक है, प्रॉब्लम में हम लोग को पूछ लिया, जैसे कुछ भी पूछ लिया, मान लो फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ वेज, मान लो ये पूछ लिया हमने। ठीक है, तो एक्सिलरेशन ऑफ द वेज मतलब हम लोग का टारगेट है क्या, a1 निकालना किसी भी तरीके से। ठीक, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या एक इक्वेशन लिख सकते हैं सिंपल, क्योंकि इस वेज का मास कैपिटल M है, हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि n sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल मास M इंटू A1। ये तो एक रिलेशन हो गया अपने पास।
अब नॉर्मल की वैल्यू भी निकालना ज़रूरी है, तो नॉर्मल की वैल्यू अपन किस का एफबीडी बना के निकाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लिक हो रहा होगा कि अब अपन मास एम का भी एफबीडी बना सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की जिस्ट को समझो, इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मैं इस वेज के फ्रेम से ही इस मास को एनालाइज करूं, छोटे वाले मास को, ध्यान से सुनना, इस वेज के फ्रेम से ही इस छोटे मास को एनालाइज करूं, तो ये जो मास है ये इसके ऊपर ही स्लाइड करेगा, या तो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा, और हम लोग को दिख रहा है कि ये नीचे ही आने वाला है। बट ये कांस्टेंट टच में भी रहेगा, कांस्टेंट टच में रहेगा, तो रिएक्शन फोर्सेस इन दोनों के सरफेस में आपस में लगते ही रहेंगे कंटिन्यूअसली। अगर हम लोग मास m का एफबीडी बनाएं, यहां पे लेट से ये हम लोग बना रहे एफबीडी ऑफ स्मॉल m, तो स्मॉल m का बेचारे का एफबीडी बना रहे हैं अपन। तो इस मास m के फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन जो कि वेज लगा रहा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ। अच्छा, वेज किस तरफ एक्सेलरेट करता हुआ माना हम लोगों ने, A1 से इस तरफ। तो अगर अपन वेज के फ्रेम में ही बैठ जाएं, हम लोग एफबीडी बना रहे हैं इसका, विथ रेस्पेक्ट टू वेज, तो वेज यार चल किधर रहा है, वेज इधर चल रहा है, ठीक है। वेज का एक्सेलरेशन A1 हम लोगों ने इधर माना है, तो स्यूडो किस तरफ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, MA1 विल बी टूवर्ड्स दिस साइड। अच्छा, mg के कितने कंपोनेंट्स आएंगे, ये तो हो गया mg साइन थीटा और ये हो गया mg कॉस थीटा। बड़ी बात समझो, मान लो y डायरेक्शन ये है, x डायरेक्शन ये है, तो क्योंकि जो मास m है वो कॉन्स्टेंटली इस वेज के साथ टच में है, कांटेक्ट में है, इसका मतलब अगर मैं वेज पे बैठ के उस मास, छोटे मास m को देखूं, तो वेज पे बैठ के मुझे दिखेगा कि ये मास m इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि देखो सिंपल है, एक आया mg cos थीटा और एक ma1 का भी कंपोनेंट आएगा, ठीक है, जो कि थीटा थीटा ma1 cos थीटा ही आ जाएगा। तो ये मास m वेज पे स्लाइड इस तरफ कर रहा होगा, और अगर ये स्लाइड इस तरफ कर रहा है, वेज के साथ कांस्टेंट टच में है, तो क्या मास m इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, नो। दैट मीन्स हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकते हैं किस डायरेक्शन में, दिस न्यू y डायरेक्शन जो हम लोगों ने इस मास m के लिए माना है। सिंपली यू कैन राइट, आई होप दिस इज अंडरस्टूड, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos थीटा प्लस आई थिंक ma1 का जो कंपोनेंट आएगा इस साइड के अलोंग, इनफैक्ट मैंने कुछ गलत लिख दिया, वो n के साथ ही ऐड हो जाएगा, तो ma1 cos इस तरफ, ma1 साइन इस तरफ, सो दिस इज ma1 साइन थीटा। क्लियर है, ये आ गया अपने पास सेकेंड रिलेशन, किससे, मास m का फ्री बॉडी डायग्राम बना के। मास कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, उससे हम लोग को ये मिला था। अब सिंपली क्या करना है यार, हम लोग को A1 फिगर आउट करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो A1 अगर हम लोग को निकालना है तो नॉर्मल रिएक्शन को एलिमिनेट कर दो, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा माइनस ma1 साइन थीटा, mg cos थीटा माइनस ma1 साइन थीटा इंटू एक साइन थीटा ऑलरेडी इज इक्वल टू कैपिटल ma1, ठीक है। अब a1 की टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट करो, mg cos थीटा साइन थीटा एक टर्म आई अपने पास, स्मॉल mg cos थीटा साइन थीटा उधर भेज दिया, इस पूरी टर्म को a1 कॉमन ले लिया, a1 कॉमन लिया तो कैपिटल M बचा प्लस क्या बचा, और स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा बचा हम लोग के पास, स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अपना आंसर क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज दैट इज a1 विल बी इक्वल टू mg cos थीटा साइन थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, mg cos थीटा साइन थीटा बाई m प्लस m sin square theta. This is your complete answer which tells us about the acceleration of the wedge. दूसरा सवाल क्या फ्रेम हो सकता है इसमें, आई होप ये तो क्लियर है। दूसरा सवाल ये फ्रेम हो सकता है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज।
तो वो एक्सेलरेशन तुम लोग को दिख ही रहा है, वेज पे बैठ के ये ब्लॉक इस तरफ स्लाइड करेगा, इस डायरेक्शन की इक्वेशन बना लो, एक्स डायरेक्शन की, और न्यूटन सेकंड नियम लगा दो यार। तो आई होप दिस होल प्रॉब्लम इज क्लियर। अच्छा प्रॉब्लम है, और कह सकते हैं कि जेई एडवांस में ऐसा कुछ इस कॉन्सेप्ट पे कुछ पूछ लिया जाए। मेन में भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, बहुत कम, और नीट में भी बहुत कम चांस है। ठीक है, नीट में ऐसा सवाल आए इसके चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन फिर भी मेडिकल स्टूडेंट्स ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जरूर फोकस करना चाहिए इन पे। सो आई थिंक ये स्यूडो फोर्स पे ये वाला एग्जाम्पल सबको क्लियर हुआ, और आई थिंक एवरीबडी इज एंजॉइंग दी एपिसोड्स, लेक्चर्स, गेन हो रहा होगा तुम लोग को। और बस शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, थोड़ा पॉपुलर बनाओ यार बिडू लोग। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।